देखो विद्युत ऊर्जा को फिर से हम लिख देते हैं, चाहते तो हम छोड़ देते बोर्ड पे, दोबारा इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आपका ठीक ठाक हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक में जब आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। W बराबर होता है V इंटू क्या? Q, V इंटू Q। अब यहाँ देखो हर चीज हम लिखते चल रहे हैं। यहाँ Q का वैल्यू होता है IT, Q बराबर I इंटू T, धारा वाले सूत्र में आपने देखा था। W बराबर हो जाएगा VI T, ये हो जाएगा VIT। देखो यहाँ Q की जगह पुट किए हैं, इसीलिए Q के साथ से खींचे हैं। Q बराबर होता है I इंटू T, किस सूत्र से? धारा सूत्र से। फिर देखो अब V की जगह पुट करेंगे, V बराबर क्या होता है? I इंटू R, V बराबर I इंटू R, तो W बराबर V बराबर जब रखेंगे I इंटू R तो I स्क्वायर आर टी। फिर होता है I बराबर V बटे R, ओम के नियम से ही I बराबर V बटे R। तो जब पुट करेंगे यहाँ तो W बराबर हो जाएगा भैया, यहाँ W बराबर देखो I स्क्वायर है तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर से एक R क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर बटे R इंटू T, ये हो जाएगा सूत्र। ये सभी सूत्र किसके पदों में है? जूल के पदों में ना, क्योंकि W कार्य का मात्रक और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये जूल के पदों में है। 1 कैलोरी बराबर बताए थे, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.2 जूल, और 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी है। क्या बात कर रहे हो भाई, बोलो अभी ना, ये क्या कर रहे हो बोलो। अब विद्युत ऊष्मा H के पदों में, H के पदों में कुछ नहीं करना है, W/4.2। ये ऊष्मा जो है वो कैलोरी में मापते हैं, किसमें? कैलोरी में। ये भी बता दिए, जब इसकी जगह पे पुट करते जाओगे W का वैल्यू आता जाएगा, ठीक, कैलोरी। इसके बाद ये हो गया था WH, और फिर आपको P बताया था। P बराबर क्या होता है? W/T, W/T। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है वाट, क्या? और एक और बताया था यूनिटों की संख्या, यूनिट की संख्या। आपके यहाँ यूनिट का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन आपके यहाँ कहते हैं क्या? यूनिट। ये होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 बटे क्या? 1000। ये यूनिटों की संख्या होती है। अंग्रेजी में इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU कहते हैं। और एक इसको और भी कहा जाता है, कभी यूनिटों की संख्या पूछे या 1 किलोवाट घंटा पूछे, वही मतलब है, समझ गए? ये कंप्लीट कल बताया था, मशीन में कैसे क्या होता है सब कुछ बता दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर स्वयं को जांचे कहाँ तक कर लिए हैं, अब बोलो। हाँ 21, 22 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 21 तक कर लिया था, 22वां से करना है। क्लियर? अभी तो 21 तक किए, अब 22वां से करना है। एक विद्युत हीटर 25 सेकेंड, T बराबर कई सेकेंड? 25। हाँ, I बराबर 5 एम्पियर, R बराबर 300 ओम। तो आपसे क्या पूछा है? तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी W पूछा है। क्या पूछा है? ऊष्मा कहता तो H पूछता, ऊर्जा कहे तो W पूछेगा, समझ गए? बोलो। W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर R इंटू T,
तो डब्लू आई स्क्वायर, आई का है कितना 25, 5 का वर्ग, आर का वैल्यू 300, टी का वैल्यू 25, 25 25 हम में 625, तो 625 गुणे 300 गुणे कितना 300। अब 300 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18 और डबल 0, यानी डब्लू बराबर इतना जूल। ये ऐसे लिख सकता है या 1875 गुणे 10 की पावर 2 देख लो, या फिर 18.75 गुणे 10 की पावर 4, जो भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ 1875 और 10 की पावर 2, वही तो बोले हम। ये भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है 18.75 गुणे 10 की पावर 4, 2 अंक पे दशमलव ये और 2 अंक ये, कई अंक पे 10 चला जाएगा 4 अंक ना, तो जैसे भी व्यक्त करें। अब ये तो दशमलव वाली बात भी व्यक्त कर ही सकते हो। 22 की बात कौन सा 23, हमको तो नहीं लगता ना अब आपको जो परीक्षा अभ्यास है उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि ये वाला ऐसा है नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन है ये नहीं। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, जैसे प्रतिरोध वाला था उसमें सोचना था समांतर में जुड़ा है श्रेणी में जुड़ा है, इसमें कोई नहीं, सूत्र याद है रखते चले जाओ ना। ये छोटे बच्चों वाला खेल है, a प्लस बी, ए बराबर 2 बी बराबर 3, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बताओ। तब हम लोग क्या करते थे, पहले ए स्क्वायर फिर 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 करते थे। अब अगर आ जाए ए प्लस बी 3 2 5 का वर्ग 25, अब करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग होशियार हो गए ना, जैसे पहले क्या करते थे 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर करना था, तो 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 प्लस 2 ए बी, 2 ए माने 2 बी माने 3, 3 दूना 6 दूना 12 और 9 4 13, 13 12 25। हम डायरेक्ट ही ना जोड़ के वर्ग कह दे 5 बचे, तो लड़कियां हमसे ऐसे करते रहे, आप डायरेक्ट कह देगा तो सूत्र पता रहे बस, उसमें क्या दिक्कत है। छोटे थे हम भी ऐसे किए हैं, ऐसी बात नहीं है। 6 7 में ऐसे करते थे। अगर 3 प्लस 2 का वर्ग दिया है तो पहले 2 के तोड़े में नहीं, फिर 3 के तोड़े, तब 2 ए भी लगाओ। आप लगा हुआ डायरेक्ट क्या हुआ 2 3 5 5 का और 25। वो तो जैसे जैसे आप बड़ा उम्र होगा वैसे समझदारी बढ़ती जाएगी। बोलो 23, एक विद्युत ऊष्मक माने हीटर में 22 वोल्ट विभवांतर V बराबर 22 वोल्ट, वो जरूर लिखना। T बराबर 25 सेकेंड, आप लोग ये जरूर लिखना सेकेंड वाला चीज। हाँ W बराबर 50 जूल। और क्या पूछा है भैया, ऊष्मक के प्रतिरोध की गणना R पूछा है। देखो R पूछा है, हमको W में ऐसा बताओ जिसमें V और T हो और R हो, VTR, VT और R, VT और R, ये वाला सूत्र लगा देंगे। यहाँ से R निकल जाएगा, W भी दिया है, V भी दिया है, T भी दिया है, एक एब्सेंट है, रखो वही। W बराबर क्या V स्क्वायर बटे R इंटू T। W का वैल्यू 50, V का वैल्यू 22 में 484, R का वैल्यू निकालना है और T का वैल्यू 25, 25 दूना 50, 2 को बटे में भेजो, R को इधर भेजो, 484 में 2 का भाग दे दो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4 ओम। हाँ उल्टा लोटा ओम का प्रतीक है, बताए हैं। बोलो कहाँ दिक्कत है, सन की सूर्या कहे नहीं। इसके बाद 24, एक विद्युत गीजर में 3 मिनट, T बराबर 3 मिनट दिया है, T बराबर मिनट है, पहले कन्वर्ट कर लो। हाँ मिनट को कन्वर्ट कर दो, 3 छत्रिक 18 180 सेकेंड। 3 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में 180 सेकेंड। तो आई पढ़ कुल, आई बराबर 10 लीजिए, आई बराबर कितना, तब क्यों पूछते हो, हमको क्या पता एम्पियर। अब खत्म हो जाएगा, आज घबराओ मत। आई बराबर
10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के कारण 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। 510 किलो जूल ऊष्मा H बराबर 510 किलो जूल। एक किलो में 10 की पावर 3 जूल तो रहेगा ही, तो H बराबर 510 गुणे 10 की पावर 3। अब ये बदल गया किलो जूल किस में? जूल में। किलो जूल किस में बदल गया? जूल में। हाँ 1 किलो वाट बराबर 3 वाट। 1 किलो जूल दिया है ना। अब देखो ऊष्मा भी दिया है, देखो पढ़ो। 1 किलो वाट तो गीजर का क्या ज्ञात करना है? गीजर का अब हमको नहीं पता गीजर किसे कहते हैं यार। सर जी आपको पता है? गीजर आप नहीं जानते सर? नहीं, जो गर्म पानी देता है क्या, हाँ। फुहारा की तरह, वही है गीजर। हम भी नहीं जानते। हाँ गीजर पानी गर्म करता है, हो गया। अरे जो भी होगा यार, हम लोग वैसे गरीब टाइप के इंसान है, इतना कहाँ गीजर वीजर पता है। हाँ H देखो दिया है ना, होने के कारण 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितना किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा यानी क्या? H की W H इतना। तो आपसे प्रतिरोध पूछा है, गीजर का क्या ज्ञात कीजिए? प्रतिरोध। अब बताओ प्रतिरोध ज्ञात करना है यानी R ज्ञात करना है। H वाला सूत्र बताओ जिसमें क्या क्या मौजूद हो। T मौजूद हो, I मौजूद हो। T और I कहाँ मौजूद है? TiH, TiH। देखो W TiH कहाँ है? H का मौजूद रहेगा। हाँ। H बराबर है ना। हाँ H है, ये है। H हो गया, T हो गया, I हो गया। ये हाँ I पूछा नहीं है, R पूछा है। ये तीसरा ये वाला लगाओगे तो I दिया है। हाँ और क्या दिया है? T भी दिया है। R पूछा है, W निकालना है, यही रखो। तो H बराबर रखना है I स्क्वायर RT और बटे 4.2 रख देंगे। रखो 510 10 के पावर 3 बराबर, अभी गलत होगा तो पता चल जाएगा। I 10 धम्मा R पूछा है, T 180। 3 0 से 3 0 देखो खत्म। R बराबर 510 बटे 18 भाग दो 18 का 510 में, और कटा दो, और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे बटे 9। 9 का भाग दो 255 में। 9 दूना 18, 9 3, 9 दूना 18, 5 18, 15 में से 8 7। रुक जाओ यार, 5। अब करो 9 8 72, 3 9 3 27 यानी 28.3 ओम। उत्तर मिला लो। कैसे करेंगे? किलो जूल। हाँ बता दे रहे हैं। ये किलो जूल है ना, जूल तो जूल रहेगा, किलो है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। तो किलो जूल है तो किलो जूल में भी वही सिस्टम चलेगा, मेगा जूल, किलो जूल। तो किलो का मतलब होता ही है 1000। तो ये 510 था, किलो को जूल में, किलो बस बदल दो, जूल को रहने दो। तो किलो में कितना होता है अभी तुम ही बोले। तो 1000 की 10 की पावर 3 लिख सकी था, बस वो लिख दिया। जूल तो पड़ा ही रहे, हमको जूल में लिखना है ना। हम याद करो, कई बार बोल दिए हैं, यूनिट सेम रखना है। जूल है तो जूल, किलो में नहीं। समय देखो मिनट में दिया था, किसमें चेंज कर दिया? याद रखना भैया, ये किलो जूल होता है क्या? नहीं, मात्रक क्या होता है? तो जूल में लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत? मिटा दें? अगला देखो, नेक्स्ट उतार लो आकाश। कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलना, फिर बता देंगे। यही कंफ्यूजन होगा इसी में बस, और बाकी तो यार पुट किए हैं सूत्र में। छोटे बच्चों वाला काम है, उसको बना दो।
चलो हम उधर नहीं मिटा रहे हैं, इधर ही मिटा दे रहे हैं बस। कैसे हो गया? 25। अभी 24 रहने दे रहे हैं, 25 देख लो। आकाश तुमको आना चाहिए अब अच्छे से, उतारना बाद में, इधर देखो पहले। 25, अरे यार सिंपल है ये, उतार लो बस। 25 कई मिनट हुआ जी? 25 मिनट का वीडियो नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं बनाते ना, लड़कियाँ देखे न पोते 25 से ज़्यादा। 25 से ज़्यादा वो बन जाते बन रहे हैं। V बराबर 260 वोल्ट, V बराबर 260 वोल्ट, 10 एम्पियर। I बराबर 10 एम्पियर। और परिपथ वाले 20 वाट। P बराबर वाट सामर्थ्य का मात्रक है विद्युत सामर्थ्य का, तथा 6 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? 20 वाट और 6 वाट का, एक 20 वाट का है और एक कई वाट का है? 6 वाट का। कुल कई वाट हो गए? 26 वाट। कई वाट? टोटल 26 वाट हो गया टोटल। तो क्या पूछा है देखिए, 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले, फ्यूज लगा है कई एम्पियर का? 10 एम्पियर का फ्यूज से कई बल्ब चला सकता था, अगर उससे ज्यादा बल्ब चला हुआ तो क्या हो जाए? फ्यूज। हाँ गुड, हाँ फ्यूज गल जाएगा। 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट तथा 6 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? कितने बल्ब जल सकते हैं? हम मान लेंगे कि n बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब? माना n बल्ब जल सकते हैं, माना n बल्ब जल सकते हैं, n बल्ब जल सकते हैं। अब पहले आप सूत्र बताओ कितना होता है, सूत्र बोलो। P बराबर W/T। ऐसा सूत्र बताओ जिसमें V हो I हो, V और I हो। तो W की जगह हम क्या रखते हैं? VI। तो यहाँ रख देंगे VIT। तो T से T क्या होगा? कट जाएगा, यही आएगा। P बराबर बोलो, P बराबर W की जगह VI और T से T क्या होगा? कट जाएगा, यानी VI बचेगा। बोलो सही है? हाँ नहीं, V गुणे क्यों लिखे बस। अब P का वैल्यू बताओ। 26 बराबर V का वैल्यू 260। अब n बल्ब कह रहे हो तो बल्बों की संख्या क्या है? n इंटू V का वैल्यू 260 इंटू I का वैल्यू 10। 26 से क्या यहाँ 10 हो जाएगा, 10 धम्मा 100। n बराबर कई बल्ब जल सकता है? 100 बल्ब। हाँ देख लो, नहीं समझ गए? अरे भैया P बराबर भी आई होता है। अब हम मान लिए P यानी जो इतने सामर्थ्य का बल्ब है, हम मान लिए एक अगर बल्ब होता तो इतना सामर्थ्य का एक लगता। अगर मान लो 26 वाट का चाहिए, एक ही बल्ब लगाया होता 26 वाट, 26 से क्या, अगर दो बल्ब लगाया होता 26 को 26 दूना 52। अगर 3 लगाया होता था, अब हम मान लिया कई लगावा n, तो n रख दिया है। तो 26 गुणे n बराबर 260 इंटू 26 से 26 कटेगा, 10 धम्मा 100। समझ गए कि नहीं? अच्छा तुम ये बताओ, अगर 15 वाट का एक बल्ब तो 2 बल्ब जलाने के लिए कई वाट खर्च होगा? 30 वाट। तो यहाँ P में क्या कर रहे हो? 2 का। तो अगर मान लो n बल्ब हो तब P गुणे n, अगर 3 बल्ब हो 3, जितना बल्ब होगा यहाँ P के साथ क्या कर लेंगे? गुणा ना, तो बस वही आ जाएगा। कहाँ? ये वाला कहाँ? अच्छा ये 4.2 नहीं रहेगा। विद्युत ऊर्जा कैलोरी में नहीं कहा है, बोला भले से उष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन कहा किसमें है? जूल में कहा है। तो जूल में, अच्छा ध्यान दिए, तुम सही किए, जूल में कहा है। तो जूल में यानी क्या होता? उष्मा किसमें होता है? उष्मा, हाँ उष्मा कैलोरी में होता है। और दिया क्या है? प्रश्न में पढ़ो।
तो इसका मतलब ये एच तो हो नहीं सकता, क्या होगा डब्लू, तो डब्लू वाला सूत्र लगाएंगे। बोलो समझ गए? यानी यहाँ डब्लू है, हम लोग गलत लिख लिए हैं, तुम समझ सही पकड़ ली हो। यहाँ क्या हो, बाकी सब सही था, नहीं तो 4.2 डिस्टर्ब कर देता। 25 के बाद कौन सा? 26 है, ज्यादा नहीं, कितना 26। इस समय खेसारी लाल और काजल राघवानी का वो चल रहा है विवाद, देखे हो कि नहीं? तो नहीं देखे? कितना बारे में बोलिए। अरे भैया ये दोनों कुछ पता नहीं रिलेशन में थे, अब शायद झगड़ा करके अलग हो गए हैं। रिलेशन मतलब बोलिए उनका मेहरारू रहे, आप कुछ भी रहे हो। इना के सारी शादी तो ही अब हाँ तो हो गया था, फिर भी वो कहे थे शायद, अब जो भी बात हो भाई, अब कौन जाने। मोबाइल देखो आज भी अब दिखाई न्यूज़। गाना न्यूज नहीं, गाना भी आ गया है, पहले रहली पानी अब शराब हो गई। यानी पहले जब आपके साथ मेरा प्रेम था तब मैं पानी था, पानी जीवन है ना, बिना पानी के आदमी का जीवन कैसे चलेगा? तो गाया भी है, पहले रहली पानी अब शराब हो गई, तो अरे खातिर इतना हम खराब हो गए। गाजर राघवानी का है नहीं वो गाया है, अजय गजब गजब के हीरो भोजपुरी वाले कोई होता ही नहीं है। गुरु जी कितना बढ़िया शांत पाई जाते हैं। सही बोला है, यानी जब प्रेम था तो वो पानी थे, और जब प्रेम खत्म हुआ तो क्या हो गए? शराब न। और इसी में और अच्छा है, गनवा अच्छा है न, तोहरे खातिर हम बदनाम हो गए नहीं ना, हमार नाम भइल तो से हम बदनाम हो गए नहीं। यानी काजल राघवानी खेसारी लाल की वजह से ही जानी जाती हैं, तो इसी तोहर नाम भइल हमसे हम बदनाम हो गए, यानी तोहर नाम हमसे हुआ, लेकिन हमें तू का करत हो। अब वो कहते हैं पहले हमसे कह रहे शादी करे बिना, खेसारी कह रहे ना हमारी पत्नी ऐसी है वैसी है, इंटरव्यू देखना, वो हम नहीं बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि क्या करोगे, बड़े स्टार में यही है। एक बार सलमान खान से अभी एक बाबा पूछे हैं, अभी जो बाबा नहीं एक हैं, सुने हो तुम लोग, जो झोटी उटी रखे हैं, नहीं ये वाले जो अभी गए थे, नहीं प्रेमानंद नहीं, ये गए थे उनके यहाँ बिग बॉस के शो में। देव कौन है भैया, नाम नहीं पता नहीं, जो कह रहे थे गाय गोबर खाइए, जिसको महिला को गाय को पहले क्या गेहूं खिला दीजिए, जब गेहूं निकल जाए तो उसको धो लीजिए, उसको धो के तब पिसा के खाइए तो आपको बच्चा हो जाएगा, जिसको बच्चा नहीं हो रहा। न वही कहे थे, क्या करोगे? तो सलमान खान से पूछे कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सलमान खान बोला कि बिना शादी सब हो रहा है, शादी करने की क्या जरूरत है। क्या ऐसे मूर्ख हैं, कोई वो नहीं है, क्या करो। एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट विभवांतर व धारा प्रवाहित होती है। देखो 220 वोल्ट विभवांतर भी है और धारा प्रवाहित होती है। ऊष्मक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, जबकि ऊष्मक का सामर्थ्य यानी पी दिया है, कितना दिया है जी? 1100 वाट। भी बराबर दिया है कितना? 220। अच्छा आई पूछा है, पी बराबर होता क्या है? वी आई। पी बराबर देखो वी आई, क्योंकि डब्ल्यू की जगह वी आई टी से टी कटेगा। पी का वैल्यू दिया है 1100 और बराबर भी 200 इंटू आई रखो बटे कर दो इसको, आई बराबर हो जाएगा 1100 बटे 200, 0 से 0। अब यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 10, 11 धम्मा 110 और बटे 22, 11 दूना 22, 2 पंचे, आई बराबर कई 5 एम्पियर। बताओ 26 के बाद कौन सा? 27 नंबर। एक बल्ब पर 50 वाट 240, पी बराबर लिखा है, पी बराबर 50 वाट
V बराबर 200 कितना लिखा है 240 वाट वोल्ट वोल्ट वाट नहीं है वोल्ट। और इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। R बताना है। R क्या करना है 220 वोल्ट के मेंस के जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। 240 वोल्ट के मेंस से जलने पर वही मेंस जो मेन स्विच से जुड़ा है मेंस वही ना मेंस के जलने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी आई पूछा है। आई निकालो क्या क्या दिया है बोलो। देखो क्या क्या दिया है P दिया है V दिया है I पूछा है। P बराबर क्या होता है V इंटू आई। P का वैल्यू 50 V I निकालना है। I बराबर 50/200 40 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग दे दो जो भी आए 5 का भाग 24 का भाग 5 में 2 नहीं जाएगा। 10 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा ना। 24 दूना 48 48 और 2 50। अब फिर 0 बढ़ा के 0 उतार देंगे नहीं जाएगा। तब ये 25 चौका 24 चौका 24 अट्ठे हो जाएगा। यानी देख लो इतना 9 बार 8 बार ऐसे ही जाएगा। देख लो कितना दिया है। हाँ 208 एम्पियर सही है। 0.208 एम्पियर हो गया। आई आ गया। अब प्रतिरोध भी निकाल सकते हो कि नहीं। आई निकल गया तो आर भी निकल जाएगा। बोलो आप कौन सा बता दें। 28 देख लो बाकी अब शाम को करेंगे जो छूटा रहेगा। 28 नंबर क्या है। एक विद्युत हीटर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हीटर में लगे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि हीटर का सामर्थ्य कितना दिया है P दिया है। P 1000 वाट दिया है जी कि 10,000 1000 वाट। और क्या दिया है I बराबर 10 एम्पियर दिया। क्या पूछा प्रतिरोध एम्पियर। अब आपको प्रतिरोध R पूछा है। ऐसा सूत्र बताओ जिसमें PI और R हो। PI और R हो। देखो P बराबर W/T। W का वैल्यू बोलो। P बराबर VI तो होता ही VI निकल जाएगा तब भी R निकल जाएगा। I स्क्वायर RT रख दो। I स्क्वायर RT रखेंगे तो I स्क्वायर RT T से T कटेगा I स्क्वायर R बचेगा यही रख दो। तो P बराबर क्या होगा I स्क्वायर R। तो नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे बटे T है तो बटे T खत्म। तो P का वैल्यू I का वैल्यू 10 गुणे 10। R का वैल्यू निकालना है 0 से 0 10 ओम 10 ओम। और ऐसे ना निकाल के P बराबर VI से निकालते तब भी आता। P बराबर क्या निकालते V इंटू आई। P बराबर कितना है आई स्क्वायर आर से हाँ तब भी आ जाएगा 10 इंटू V 0 0 100 आता V बराबर। अगर V बराबर 100 आ गया तो I बराबर V बटे का होता है R। तो I का वैल्यू दिया है I अभी निकाल 10 दिया हाँ और V दिया है 100 और बटे R 0 से 0 कटता तब भी आता कितना 10। R बराबर का ही आता है 10। चाहे जैसे कर लो अगर आप सूत्र जानते हो तो सूत्र से खेलना कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो बच गया 28 इसके बाद 29 30 31 32 33 34 35 अगले वीडियो में कर लेंगे शाम को। और करके आना जो जो रहेगा वही टिक करके आना बस।